अब इस पर निर्देश दिए गए हैं, लेकिन देखिए हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, सहयोगियों के साथ लोग भी जुड़े हुए हैं, अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन हमारे लिए आपकी राय बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आपके लिए ये खबर दिखाते हैं आपके, ताकि आगे और भी आने वाले समय में जो भी परेशानी हो वो सरकार तक पहुंच सके, शासन प्रशासन तक पहुंच सके। ऐसे में हमें कॉल कीजिए 8178999182 पर कॉल करके हमारे साथ अपनी राय साझा कीजिए। आपकी राय बेहद जरूरी है। अखिलेश हमारे साथ गौरेला पिंजरा मरवाही से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, सकारात्मक असर एनडीटीवी ने जो खबर दिखाई उसका देखने को मिला, अब और किसानों को किस तरह की उम्मीदें हैं, किस तरह की मांग है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए, फिलहाल स्मिता, प्रशासन ने कल हमने बात इस मामले की पहुंचाई कि ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है, तो आरबीसी 6-4 के तहत तहसीलदार का अमला जमीन पर गया है और उनका आकलन कर रहा। लेकिन आरबीसी 6-4 में मामूली ही मुआवजा राशि मिलने का प्रावधान है। जो नुकसान वास्तव में हुआ वो मिलना मुश्किल दिखता है किसानों को। फिलहाल प्रशासन कागजी कार्रवाई कर रहा, लेकिन जमीन पर जो वास्तव में किसानों का नुकसान हुआ है वो मिलता दिखाई नहीं देता। ऐसे में किसानों के पास मुसीबत है कि बड़े हुए कर्जे से जो उन्होंने उन्नत किस्म नस्ल की बीजों को लिया है उसका कर्ज कैसे चुकाएंगे। अब प्रशासन अभी मुआवजों की बात नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ आरबीसी 6,000 के तहत प्रकरण बनाएगा और प्रकरण में मुआवजा नाकाफी ही मिलता है। जी स्मिता, बिल्कुल, आपके साथ जो लोग मौजूद है मैं चाहूंगी कि उनसे बात करें और उनकी क्या कुछ उनके राय है, सुझाव है, वो जानने की कोशिश करें। अभी तो कुछ जानकार मेरे साथ हैं। ये आरबीसी 6-4 के तहत जो मुआवजा मिलता है किस तरीके का मिलता है और क्या इनको मिलना चाहिए किसानों को, मैं इनसे बात करूंगा। जी भाई साहब, किसानों को जो मुआवजा मिलता है आरबीसी 6-4 के तहत वो कितना पर्याप्त है? ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। हमारे देश में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और जिस प्रकार से किसानों के लिए हमारे प्रदेश की सरकार ने मतलब किसानों का धान समर्थन का जो मूल्य है ये किसानों के प्रति एकड़ कुल लागत की पूरी राशि से दी जा रही है। आज ओलावृष्टि की स्थिति में पिछले एक हफ्ता से लगातार पानी से किसान त्राही है। सब्जी की फसल खराब हो गई, दलहन तिलहन की खराब हो गई। तो जितना लागत मूल्य है उसका तो पहले भरपाई सरकार को मुआवजे के रूप में देना चाहिए। और रहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या और भी जो किसानों की फसल बीमा योजना है उसका सभी किसानों को लाभ नहीं मिलता। और जो राज्य सरकार का जो सर्वे होता है जिसमें हमारे यहाँ कलेक्टर ने भी निर्देश किया है कि खराब फसलों का तत्काल मौके पर जाकर और उसकी फाइल पुटअप करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी है, अधिकारी कर्मचारी राजस्व का अमला, पीडब्ल्यूडी का अमला, सब विभाग का अमला चुनाव में लगा हुआ है। और क्या चुनाव के बीच में जब आचार संहिता लगी हुई है ऐसी स्थिति में क्या ओलावृष्टि की राशि का मुआवजा किसानों को मिल पाएगा? एक सवाल। दूसरा सवाल मैं ये कहना चाहूंगा कि आज किसान अपनी जो दूसरी फसल लेता है कम से कम उसके लिए भी सरकार ऐसा प्रावधान करे कि उसको धान खरीदी की तरह फसल और दलहन तिलहन दूसरी फसलों का भी अच्छे से मतलब समर्थन मूल्य मिले ताकि वो ओलावृष्टि का सामना कर सके। बिल्कुल, देखिए किसानों की मर्म को कहा है इन्होंने कि डबल इंजन की सरकार है और जिस तरीके से फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और पूरा प्रशासनिक अमला इस समय लोकसभा के चुनाव में लगा हुआ है। ऐसे में किसानों की सुध लेगा कौन लेगा, ये बड़ी बात है। जी दीपेंद्र शुक्ला हमारे साथ